कि तभी झाड़ियों से वही बंदा निकल आता है और कह रहा होता है ओ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम और भगे नहीं जा सकती। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिस कपड़े से उसका फेस ढका हुआ था वो कट जाता है और दूर उड़ जाता है। वो उसके अटैक से घायल होकर भी नीचे गिर जाती है और फिर तभी उस बंदे की नज़र थोड़ा अच्छे से पड़ती है लड़के के ऊपर। वो देख पाता है उसकी खूबसूरती को और कह रहा होता है अब जरा मैं तुम्हें अच्छे से देखूं तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें मारने से पहले क्यों ना अपन दोनों और वो लाल टपकाते हुए उसके पास से आने लगता है कि तभी वो लड़के उसके ऊपर दो बम टाइप का कुछ फेंकती है जो कि फट जाता है, थंडर बम होते हैं वो। तो वहीं धुआं हो जाता है, भटभट हो जाती है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है दर्द के मारे और कह रहा होता है यू, और साथ ही अपनी आंखें पकड़ लेता है और खांसना शुरू कर देता है धुएं की वजह से। और वो लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहती है लेकिन वो बोल रही होती है ये मौका तो अच्छा है, मैं अभी यहाँ से निकल सकती हूँ लेकिन मैं अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हूँ। और पीछे वाला वो बंदा थोड़ा हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है क्या हो गया, तुम भाग क्यों नहीं रही, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये वाली ट्रिक तुम्हारा लास्ट टर्म काटती क्यों है ना। अब अपन दोनों ही मूव नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं तो ग्रोटो हेवन स्टेज पर हूँ, तो मैं डेफिनेटली तुमसे पहले रिकवर हो जाऊंगा, बस थोड़ी देर रुको, फिर उसके बाद मैं तुम्हें सिर से लेकर पैर तक अच्छे से टॉर्चर करूंगा, मैं तुम्हें हमारे खिलाफ जाने पर अच्छे से रिग्रेट करवाऊंगा, तुम सोचोगी कि जीने से तो अच्छा था कि मर जाती मैं। कि तभी दिखाया जाता है उसके पीछे कोई बंदा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है अच्छा तो अब तुम हिल नहीं सकते, और ये यही होता है। और साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। और फिर साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूवर ने एक को बांध कर रखा था, वो सोच रही होती है और वो जी जान के लोग डेफिनेटली ब्रदर के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो इतना चतला कि ना रहे और मारा जाए। चलो उसको एक बॉडी प्रोटेक्शन मैजिक एमुलेट दे देते हैं गिफ्ट के तौर पर और वो उसकी बॉडी के ऊपर चिपका देती है और सोच रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये बिल्कुल सेफ होगा। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर यही अब उसी बंदे के पास खड़ा होता है, वो कह रहा होता है "यार, तेरे जैसे एक तुच्छ की हुई इतने रिमेल वाले बंदे को मर जाना चाहिए था उस स्ट्राइक से तो तेरे जैसे हजारों मर जाते हैं। यही कहता है शायद से मैं एक जीनियस हूँ। ये सुनते से वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है यू के, तभी उसके मुंह से ब्लड निकलता है, वो खांसना शुरू कर देता है दर्द के मारे और खांसते ही चला जाता है। और ये देख के सोच रहा होता है वो, और वो खुद ही नीचे गिर के निपट जाता है। वो सोच रहा होता है नो वे, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, और बैठकर उसको अच्छे से देखने लगता है और सोच रहा होता है क्या ये वाकई में मर गया। चलो जरा अच्छे से देख लेता हूँ। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो लड़के है वो अपने पीछे से तलिस्मान निकालती है और उसे रिलीज कर देती है, लेकिन तभी यही उसके तलिस्मान को काट देता है जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर वो यही की तरफ देखती है, वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मैसेज भेजने की, क्या तुमको पता भी है कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो। वो बोलती है ये पर्पल क्यों भाई, तुम या तो किंग फैंग सेक्टर से होगे या फिर जिक्सियन सेक्टर से होगे। ये सुनते से ये गुस्सा हो जाता है और उसके पास आते हुए कहता है मैं कहाँ से हूँ, क्या मैं तुम लोगों से शुरुआत से ये बात नहीं बोल रहा था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ जो कि बस रास्ते से गुजर रहा था। लड़की उससे मुंह फेरने लगती है और फिर साथ ही कुछ सोचती है और मासूम बनते हुए कहती है वो सब कुछ बस एक गलत फहमी थी। ब्रदर क्या तुम प्लीज मुझे जाने दे सकते हो। वो गुस्से के साथ कहता है तुमने अभी क्या कहा, तो वो भी थोड़ी घबरा जाती है और साथ ही चिल्लाते हुए कहती है ऑल राइट मैं समझ गई, अगर तुम मुझे मानना चाहते हो तो तुम जरूर ये काफी स्ट्रांग हो गए और अब जबकि मैं तुमसे हार गई हूँ तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनते से वो एकदम से उसके करीब आ जाते हैं और कह रहा होता है ओ यानी मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्या तुम समझ भी रही हो इस बात का क्या मतलब है। ये सुनते से पहले तो वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है और फिर दूसरे सेकंड उसे रियलाइज होता है। वो कहते हैं "जरा रुको, क्या वो चीजें, नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी वो सब नहीं कर सकते। वो आगे से मुस्कुराते हुए कह रहा होता है वो चीजें, आगे तुम किस चीजों के बारे में बात कर रही हो, और उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर देता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और बोल रही होती है नहीं नहीं मेरे क्लोज मत आना, अगर तुमने मेरे को टच करने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं एकदम सच बोल रही हूँ, पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर बाद में खुद भी सुसाइड कर लूंगी, इसलिए मेरे को टच करने के बारे में सोचना भी मत। और वो काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और सोच रही होती है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। और वो फिर कैसे चिल्लाना शुरू कर देती है और जो यही है वो तो बस दूर खड़ा उसे देख ही रहा होता है अभी, और सोच रहा होता है उसने ऐसे हथियारों को छुपा रखा है जो कि ग्रेटो हेवन स्टेज पर मौजूद व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, उसका जरूर ही कोई खतरनाक बैकग्राउंड होगा। और तो और उसने एक मैसेज भी भेजा था बहुत पहले, अगर मैं उसे अभी मार दूं तो मैं निश्चित ही
मैं निश्चित ही एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और वो उससे कहता है यूँ कि तभी वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं रुक जाओ प्लीज़, मेरे को टच मत करना, मेरे को तो बस लड़कियां पसंद है। वो गुस्से के साथ कहता है ठीक है अब ऐसा करना बंद भी करो। तो वो बोलती है ओके। और वो उससे बोलता है तुमको कसम खानी पड़ेगी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। तुमको कसम खानी पड़ेगी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, और फ्यूचर में तुम मेरे लिए कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करोगे, तभी मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। वो बोलती है ठीक है फिर से डर रहा, और वो अपने हाथ में एक हल्का सा कट लगाती है और बोलती है मैं जाओलिन अपने खून की कसम खाकर बोलती हूँ आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और यही देख रहा होता है जो उसके खून के ब्लड्स रहते हैं वो हवा में उड़ के जाने लगते हैं। वो सोच रहा होता है अनएक्सपेक्टेडली लगता है कि उस बो को हेवन ने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो लड़की सोच रही होती है आखिर ये बंदा एग्जैक्टली है कौन। यही उससे कहता है चलो अब लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं और भूल जाते हैं जो कुछ भी पहले हुआ था। कि तभी वो लड़के खांसना शुरू कर देती है। यही उससे कहता है तुम्हारी ये इंजरी अगर तुमने इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो तुम बहुत जल्दी मारी जाओगी। और वो उसे बोलती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, पर तभी वो उसको पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो एकदम एम्बेरस हो जाती है और सोच रही होती है क्या ये बंदा अभी भी वो वाली चीजें करना चाहता है। यही उससे कहता है ये मैं अपनी सद्भावना से कर रहा हूँ और बच्चों ये चीजें तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। और उसका सर चकराना शुरू हो जाता है। वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। और फिर तभी उसे रियलाइज होता है उसकी बॉडी ठीक होना शुरू हो जाती है, और वो चौंकते हुए कह रही होती है ये क्या मेरी टूटी हुई ब्रेडियंट्स को इसका और रिपेयर कर रहा है। इस रिकवरी स्पीड के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अगर ऐसा है तो फिर शायद से मैं और उसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं और यही तो सो चुका होता है उसकी गोद में थोड़ी देर के लिए। वो सोच रही होती है ना सिर्फ मेरे जख्म हील हो गए बल्कि मैंने ग्रोटो हेवन ने इस टेस्ट पर इजिली ब्रेक थ्रू भी कर लिया। आखिर ये सब चल क्या रहा है, और मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है। और फिर तभी एक होश आता है, वो पास से मारता हुआ उठ के बैठ जाता है और उससे पूछा होता है क्या तुम्हारी चोटें हील हो गई, अगर हाँ तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। पर तभी वो उसको पकड़ लेती है। यही उसकी तरफ देखता है। वो शर्माते हुए कहती है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए और हक कर सकते हो। यही उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, पर वो गुस्से के साथ बोलता है अगर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम मेरा यहाँ पर फायदा उठाना चाहती हो। अभी सुनते सी लड़की हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर तुमने जो यहाँ पर तुम जिसने कुछ देर पहले मेरा फायदा उठाया था, और अगर तुम एक बार कर लोगे तो तुम्हें कोई चोट नहीं लग जाएगी। हो प्लीज अभी हमें मिले हुए कितना ही टाइम हुआ है, और मैं ये काम तुम्हारे लिए कोई फ्री में नहीं करने वाला, और अभी तक हमने उस चीज़ का भी हिसाब नहीं लगाया है तुमने जो पहले मेरे को धोखा दिया था। और वो उससे बोलते हैं मेरा मतलब है कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और मैं उसके काफ़ी तक करीब हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप लोग एक बार वो करते हैं तो काम हो जाएगा। और फिर साथ ही वो शर्माते हुए बोल रही होती है खुद ही से आखिर में सभी क्या बोल रही हूँ मैं। यही सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो अभी भी सेंस में है। और तुम बस उन दोनों डीमन सिस्टर्स की तरह मेरे ऊपर झपट्टा मत मारना, नहीं तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये अनलकी साइको। वो उससे बोलते हैं अब तो मैंने तुम्हारी जान 2 बार बचाई है, तो चलो अब मेरे जरा कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं। और वो शर्माते हुए कहते हैं तुम इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नो वे। वो गुस्सा करते हुए कहता है आखिर तुम कितनी ही बार एक ही चीज को रिपीट करने वाली हो, क्या तुम रिपीट करने वाले स्टूडेंट हो या कुछ और। मुझे कंपनसेशन चाहिए उस सीनियर का गुफा घर जिसके बारे में तुमने पहले मेंशन करा था, समझी। और वो बोलते हैं ऑल राइट मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है, या फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आ जाता है। वो कह रहा होता है राइट हजारों को तुम थोड़ी देर के लिए इधर, और वो उन लोगों के पास चला जाता है जिनको भी उसने हराया था। और जाओ सोच रही होती है दूसरे भी क्वेश्चन के हाफ स्टेज पर था, लेकिन ये फिर भी गेटो हेवन स्टेज वालों से खुद को बचाने में कामयाब हो गया। और उसके पास एक स्पेशल साइकिल है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये बंदा क्या वो किसी बड़े परिवार या फिर किसी बड़े सेक्टर का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। तभी यहाँ पर ये उन लोगों के पास से उनके बटुए निकाल लेता है और खुश हो जाता है मेरे को मिल गया। ये लोग तो वाकई में रिचार्ज सेक्टर के एक्सपर्ट होने के लायक है, जरा देखो तो कितने सारे सिक्के हैं यार, ये तो अमीर बन गया। और ये देखकर अब जोई सोच रही होती है मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जोई उसको अपने साथ किसी छन्ने के पास ले आती है। वो पूछ रहा होता है तो बताओ आखिर कहाँ है तुम्हारा वो केव हाउस जिसके बारे में तुम बोल रही थी। वो बोलती है वहां पर, छन्ने की तरफ इशारा करती है, बीच में कुछ होता है पत्थर टाइप का। वो बोलता है वो बोलती है ये जरूर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, अब जो कि मैं जॉन की सेक्टर के रिफाइनिंग गोल्ड मास्टर के डिसाइपल हूँ तो मैं तुम्हें ये समझाऊंगी। हालांकि गुफा घर के पास के निशान थोड़े गंदे और अव्यवस्थित है, फिर भी मैंने तुरंत ही इसके मूल स्वरूप को पहचान लिया है। अगर मैं तुमको वो बताऊं तब भी तुम इसे समझ नहीं पाओगे। शॉर्ट में यहाँ पर 3 स्प्रेड का एक पैटर्न है जिसका इस्तेमाल गुफा के घर को खोलने की चाबी के तौर पर किया जाता है, और जो मुझे पहले ही मिल चुका है वो पानी के अंदर की गुफा में है। इसके अलावा हमें गुफा घर को खोलने के लिए तीसरे स्प्रेड पैटर्न को ढूंढना होगा अब, लेकिन बिकॉज क्योंकि मैं अभी उन लोगों से उलझ गई थी इसलिए मैं भी अभी तक पानी के नीचे की गुफा के घर का जो
जो पैटर्न सीक्रेट है उसको नहीं जान पाई हूँ। लेकिन जो यही रहता है वो तो सीधा पानी में उतर जाता है और चलते हुए झरने के पास ही पहुंच जाता है। तो वो भी उसके पीछे पीछे आती है और कह रही होती है, आगे तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरे को नहीं सुना, अभी भी मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को क्रैक करने की ज़रूरत है। और वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, वो अंदर ही देख रहा होता है उस फ्लैश से चमकती हुई चीज़ को। और फिर साथ ही वो अपने रिंग के अंदर से तलवार निकाल लेता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आगे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो अपनी तलवार को उसी जगह पर मार देता है, तो अंदर से एक स्टोन टाइप का निकल आता है जिसके ऊपर वो सारी डिजाइनिंग बनी हुई थी। जिसे जो देखकर वो लड़के कहने लगते हैं, यार ये तो स्प्लिट रून है। और वो यही से कह रही होती है, आगे तुमको इसके बारे में कैसे पता, कि तुमने स्प्लिट पैटर्न्स के बारे में पहले कहीं पढ़ा था। वो बोलता है, नहीं आज तक मैंने नहीं पढ़ा, बस मेरे को फील हुआ कि ये यहाँ पर होगा, बात से बीती ही है। ये सुनते ही वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है और सोच रही होती है, आखिर ये बंदा किस तरह का मॉन्स्टर है।